तो आप जानते ही होंगे, हमारे देश के कुछ जाने माने चेहरे। मिस्टर गौतम अडानी, सेकंड रिचेस्ट मैन इन इंडिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने इंडिया में इसरो की नींव रखी। अभिनंदन वर्तमान, दुश्मन की जमीन से सीना तान कर वापस लौटने वाले हमारे फाइटर पायलट। संजय लीला भंसाली, मशहूर फिल्म मेकर। मिस्टर दिलीप सांघवी, द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा के फाउंडर। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सभी के सभी जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने स्वतंत्र धर्मों में से एक जैन धर्म। वैसे तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 0.4% हिस्सा है जैन लोग, मतलब आधा या 1% भी नहीं, सिर्फ 0.4%। लेकिन हमारे देश में कलेक्ट होने वाले टोटल इनकम टैक्स का 24% हिस्सा जैनों से आता है। एक सर्वे में बताया गया है कि जैन कम्युनिटी जो है वो इंडिया की रिचेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी में से एक है। इस कम्युनिटी में सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो पोवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे आती है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के डेवलपमेंट में 25% भागीदारी जैनों की है। 65% जैन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में सोने और डायमंड का व्यापार कर रहे हैं। 62% चैरिटी, दान जो है वो हमारे देश में जैनों के द्वारा किया जाता है। 46% स्टॉक ब्रोकर्स जैन हैं। 33% एयरलाइन इंडस्ट्री जैनों के कंट्रोल में है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान महावीर के द्वारा बताए गए अहिंसा के पाथ पर चलने वाले ये सीधे साधे जैन लोग आज इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की रिचेस्ट कम्युनिटी में से एक बन गए हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचते रहें। सबसे पहली और इनकी जो सबसे अच्छी बात होती है कि ये एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। इनके घर में हर कोई पढ़ा लिखा होता है। यही रीजन है कि जहाँ इंडिया में लिटरेसी रेट अराउंड 73% है, वहीं सिर्फ जैन कम्युनिटी में लिटरेसी रेट अराउंड 95% है। और इतना ही नहीं, इस कम्युनिटी में फीमेल लिटरेसी रेट अराउंड 93% है। जैन कम्युनिटी में रफली अराउंड 34% जैन एडल्ट्स के पास कोई ना कोई कॉलेज की डिग्री जरूर होती है, जबकि एक जनरल पॉपुलेशन में ये सिर्फ 9% लोगों के पास होती है। और ये तो हम सबको पता ही है कि जहाँ सरस्वती माता का निवास होता है वहां लक्ष्मी माता तो अपने आप आ जाती हैं। और बेसिक सी चीजें, जिस घर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, इनकम सोर्स भी ज्यादा होंगे और ज्यादा वेल्थ होगी। दूसरी जैनों की जो सबसे अच्छी बात होती है कम्युनिटी सपोर्ट। इनमें पूरी कम्युनिटी एक परिवार की तरह रहती है। ये खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपनी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाते हैं। जैनों में कभी भी मैं की नहीं, हमेशा हम की भावना होती है। अगर इस कम्युनिटी में कोई फैमिली गरीब भी है तो ये इंश्योर करते हैं कि उस फैमिली का ध्यान रखा जाए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि वो बच्चे पढ़कर कमाकर अपनी फैमिली की हालत अच्छी कर पाए। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर इस दुनिया में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है ना, तो मैं अगले जन्म में जैन धर्म में पैदा होना चाहूंगा। वैसे तो जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी में रखा गया है, लेकिन इन्होंने कभी भी माइनॉरिटी कार्ड प्ले नहीं किया। माइनॉरिटी होने का कोई फायदा नहीं मांगा। ये हमेशा मेहनत करके कमाने में भरोसा करते हैं। तीसरी, इस कम्युनिटी की जो सबसे अच्छी चीज होती है, ये पैसों की वैल्यू करते हैं, पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप कभी किसी बनिए कि मुझसे ये नहीं सुनोगे कि क्या करना है पैसा कमा के या क्या करना है ज्यादा पैसा इकट्ठा करके। नहीं, ये हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में बिलीव रखते हैं। और उससे भी अच्छी जो इनकी आदत होती है, ये पैसे को सही से मैनेज करना जानते हैं। पैसा कमाना, उसको सेव करना और उसको इन्वेस्ट करना, ताकि इनकी अगली पीढ़ी भी आराम से रह सके। और इतना ही नहीं, ये लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा ही नहीं करते, ये इतना ही दान पुण्य भी करते हैं। एज आई टोल्ड यू, हमारे देश में 62% चैरिटी जो है वो जैनों के द्वारा की जाती है। ये गौशालाएं बनवाते हैं, ये शिक्षा दान करते हैं, चिकित्सा दान करते हैं, आहार दान करते हैं। अभी जनवरी 2022 में एक फार्मास्यूटिकल मैग्नेट भूपेंद्र दाखलिया ने अपनी पूरी 30 करोड़ की संपत्ति दान करके अपने पूरे परिवार के साथ वैराग्य ले लिया था। अहमदाबाद के 2 बिजनेसमैन ने अपनी 75 करोड़ की संपत्ति को दान कर दिया था। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। ये हमेशा दान पुण्य करने में और अच्छे कर्मों में भरोसा रखते हैं। इनका मानना है कि अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा होता है। चौथी जो जैनों की अच्छी बात होती है, उनका बिजनेस माइंडसेट।
कहते हैं कि शेर के बच्चे को शिकार और बनिए के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता, उनके खून में होता है। अगर आपने अपने आसपास किसी जैन फैमिली को देखा हो तो जैनों में क्या होता है ना कि जब बच्चा 8 से 10 साल 12 साल का हो जाता है तो उसे किसी ना किसी बहाने थोड़ी देर पापा के साथ दुकान भेज दिया जाता है, चाय देने या टिफिन देने। और इस एज में बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, तो वो तभी से ना सामान बेचना, हिसाब किताब करना सीखने लग जाता है। उस 10-12 साल की एज से ही ना उसमें एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप होने लग जाता है। और जब वो बच्चा 14-15 साल का हो जाता है ना तो फिर वो अकेले पूरी दुकान अच्छे से मैनेज करना सीख जाता है, जो कि एक नॉर्मल बच्चा 19 से 20 साल की एज में सीखता है, वही चीज जैनों का बच्चा 14-15 साल की एज में ही सीख जाता है। पांचवी जो जैनों की सबसे अच्छी बात होती है, जो इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, वो होती है इनका हेल्दी फूड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। जैन लोग हमेशा घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, पानी छानकर और उबाल कर पीते हैं, सूर्यास्त से पहले ही खा लेते, अपने घर को और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखते हैं। इसीलिए ये हेल्दी रहते हैं, कम बीमार पड़ते, कम हॉस्पिटल जाते, कम मेडिकल का बिल बनता है और पैसा बचता है। हेल्थ अच्छी रहती है तो ये लंबा जीते तो ज्यादा टाइम तक कमाते और ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये जैनों की कुछ 5 ऐसी अच्छी आदतें हैं जो उन्हें एक रिचेस्ट कम्युनिटी बनाती हैं, जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं, जो देश और दुनिया में उनकी एक अलग पहचान बनाती है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जिनेंद्र।